हम ऐसे बहुत सारे अल्फाज बोलते हैं अपनी डेली रूटीन में जब हमने ये कहना होता है कि ये चीज़ इस चीज़ के काबिल है। काबिल होना तारीफ़ की सेंस में या एक क्वालिटी बताने के लिए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में हो सकती है। कोई भी चीज़ किसी काबिल है या नहीं है, वहाँ पर वर्थ के साथ आईएनजी आता है, जो कि एक कह लें कि एक्टिविटी को शो करता है कि ये इस एक्टिविटी के काबिल है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ज़रा उर्दू में देखें, ये किताब पढ़ने के काबिल है, यानी कि ये इतनी अच्छी किताब है कि इसको पढ़ा जाए। अक्सर हम अपनी डेली रूटीन में ये बोलते हैं कि ये चीज़ इस चीज़ के काबिल है, तो वहाँ पर हमने ये इस्तेमाल कर, जैसे मैं कहूँगा दिस बुक इज़ वर्थ रीडिंग, इसका मतलब है कि ये किताब इतनी अच्छी है कि इसको पढ़ा जाए, तो आप वहाँ पर कहेंगे दिस बुक इज़ वर्थ रीडिंग। फिर एक और एग्जांपल देखें, जब मैं कहता हूँ यहाँ पर कि तुम बात करने के काबिल नहीं हो, जब हमने ये कहना हो कि अब नेगेटिव भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आप कहा आपको ज़रूरी नहीं कि ये तारीफ़ ही हो, अब ये तो उसकी तारीफ़ नहीं की जा रही, लेकिन काबिल की सेंस में आप देख लें तो तारीफ़ ही है कि ये इस तारीफ़ के काबिल है या नहीं है, तो वहाँ पर मैं कहूँगा यू आर नॉट वर्थ टॉकिंग। वर्थ के साथ आपने बीच में कुछ और नहीं डालना, वर्थ टू, वर्थ ऑफ, वर्थ इन वगैरह कुछ भी नहीं। वर्थ का लफ्जी मतलब कीमत होता है कि इसकी क्या कीमत है, व्हाट इज़ इट्स रियल वर्थ, आपकी इतनी वर्थ है, कीमत है, जो उसकी वैल्यू है उसको कहा जाता है। तो ये असल में ये इस वैल्यू के काबिल है या नहीं है, हमने यही चीज़ तो डिफ़ाइन करनी होती है। तो वर्थ के साथ डायरेक्ट आपने जेरेंड को पुट कर देना है एक एक्टिविटी को शो करते हुए। एक और एग्जांपल देखें, योर वर्क इज़ वर्थ प्रेजिंग, आपका काम काबिल तारीफ़ है। वर्थ प्रेजिंग मीन एक फ्रेज़ के तौर पर ले लें, काबिल तारीफ़, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो तारीफ़ के काबिल है, वाकई ही यू डिज़र्व टू बी एडमायर्ड, आप तारीफ़ के काबिल हैं। तो फिर वहाँ पर मैं कहूँगा योर वर्क इज़ वर्थ प्रेजिंग या एडमायरिंग, कि ये तारीफ़ के काबिल है। तो वर्थ के साथ आपने प्रेजिंग डाल दिया या एडमायरिंग डाल दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अगेन आप इसके फ़िक्रे बनाएं, अपनी डेली रूटीन में इसको अप्लाई करने की कोशिश करें और गौर करें कि आप कितना ज़्यादा इन फ़िक्रों को अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। तो आपको नज़र आएगा कि ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे हमारी ज़ुबान बनती है। इंग्लिश राइटिंग हो या स्पीकिंग हो, दोनों सूरतों में हमें ये स्ट्रक्चर अप्लाई करने पड़ते हैं, जो मैंने शॉर्टली डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं कर रहा, लंबा नहीं कर रहा, ताकि आप बोर ना हो, फ़ौरन पिक कर अपने मतलब को और कॉपी पर लिख लें। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।